उधर हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿयाणा ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਲੋਕ ਰਾਏ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਟਰੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿयाणा ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। डीजीपी के वालों ये जानकारी जिहड़ी है वो दिती गई है। गैंगस्टर जिहड़े ने नौजवान गैंगस्टरां दी असलीयत देखण गैंगस्टरां नूं जदों एनकाउंटर गैंगस्टरां दा हुंदा है तां गैंगस्टर चंगी तरह तुर भी नहीं पाउंदे। और जिहड़े नाल ही डीजीपी ने ये भी कहा कि जिहड़े गैंगस्टर होणगे जां जिहड़े क्रिमिनल्स ने वो जेल दे विचों जदों बाहर जाणगे तां बकायदा उन्हां नूं ट्रेस कीता जाएगा। हरियाणा दे विच गैंगस्टरां दे खिलाफ वड्डा एक्शन। अंदर कैदियों की स्किल एनहांसमेंट के लिए जो है अलग अलग कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो जितने भी कैदी हैं वो जब भी जेल से बाहर निकले, इसके साथ ही उनके लिए भी कुछ नई स्कीम जो है वो इस बार जेल द्वारा जो है प्रशासन द्वारा लाई जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए डीजीपी जेल आलोक राय सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ जो है नई स्कीम लाई जा रही है, कैसे जो है कैदियों को जो आपने बताया ट्रैक डाउन किया जाएगा जब उनके जो स्किल जो उनको सिखाए जा रहे हैं उसको लेकर? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि हम पहले से ट्रेस करते हैं कि पहले हमारा ये था कि जो गैंगस्टर्स के अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटी जेल में चल रही है उसको कैसे चेक किया जाए। तो उसमें हमें पूरी कामयाबी मिली, हमने सारा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया। और दूसरा हमारा था कि गैंगस्टर कल्चर को कैसे समाप्त किया जाए। जो प्रिजन रूल, प्रिजन नियमावली जो साधारण कैदियों के लिए उपलब्ध थी, जो साधारण प्रिजन इनमेट पे लागू थी, वो उनके साथ भी लागू किया गया। और तमाम तरह के काम जो है सैनिटेशन, क्लीनलीनेस के उनको अलॉट किए गए। और जो अंदर से कोई भी ऑपरेट कर रहा था वो सारा सिस्टम उसको बंद कर दिया गया। गानों की वजह से गैंगस्टर्स के और बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आजकल का युवा। सर, कैसे युवाओं को गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि जब जब वो पेशी पे जाते हैं उनकी वीडियोस आती हैं, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है युवाओं का देखने को मिलता है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा फैसला हरियाणा सरकार का हुआ, आदेश हुआ हमारे होम डिपार्टमेंट से। और उसमें ये हो गया कि किसी की भी पेशी अब हमको फिजिकल करने की ज़रूरत नहीं है। 81% पेशी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलावा जो पेशी है वो कानून की बंदिशों की वजह से होती है कि कई इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे चार्जेस फ्रेम करना है या कोई सज़ा सुनानी है, इस तरह से 2-3-4 उसकी क्लासिफिकेशन है। तो उसमें उनको पेश करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, जो हम सुरक्षा के साथ उनको पेश करते हैं। पर पीछे से ये जो गाने चलते थे ये और ये जो सारी चीज़ें, जो महिमा मंडन था गैंगस्टर्स का, वो गैंगस्टर कल्चर से संबंधित था। उस गैंगस्टर कल्चर को तोड़ने का काम हमने किया है। और वो हम प्रेस के, मीडिया बंधुओं के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने हमारा इसमें साथ दिया। और जो जेलों में मैं उनको ले गया तो उन्होंने एक्चुअल वास्तविक दशा देखी गैंगस्टर्स की, और वो निकल के बाहर आई। और युवाओं तक एक संदेश गया कि अंदर अब जैसे आपको बाहर तो कितने भी दर्शन लोग लगा लें इसके बारे में, अंदर आपको मैंने दिखाया एक समय में रोटी सब्जी मिलती है, एक समय में रोटी दाल मिलता है। चावल मिलता ही नहीं, चावल तब आपको मिलेगा जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। और बाकी जितने काम हैं मैनुअल काम, वो जिस तरह से सामान्य अपराधी को या किसी भी प्रिजन इनमेट को अलॉटेड है वो आपको भी अलॉटेड है। तो अगर आप गैंगस्टर हैं तो वो जो क्लीनिनेस और मेंटेनेंस वाला जो काम है, तो उसको देख के आप खुद ही समझ जाइए कि जो बाहर महिमा मंडन हो रहा है उसमें और उसमें क्या अंतर है। अभी हाल ही में जो है ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया था मामले की भी, जेल के अंदर ड्रग्स काफ़ी चल रहे हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और इसके साथ ही जोड़ना चाहूँगा सर कि जिस प्रकार से पहले केसेस देखा करते थे कि छोटी दीवारों के कारण बाहर से कुछ सामान जेलों के अंदर डाल दिए जाते थे, चाहे फिर मोबाइल फ़ोन हो या फिर ड्रग्स या कुछ भी चीज़ें होती थी, उन पर कितनी लगाम लगी है। और ड्रग्स का जो मामला हाल ही में चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ रुख जो है? देखिए, जब आप गैंगस्टर कल्चर पर प्रहार करने लगे, अपने आप पेट्रोलिंग जेल के अराउंड बढ़ गई। अपने आप बीएसएफ की कई पेट्रोलिंग लगी हुई है, कई हमारी पेट्रोलिंग लगी हुई, कई हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो गया। जब पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम मिलकर प्रयास करने लगे और गैंगस्टर कल्चर को समाप्त करने की कोशिश करने लगे, तो इसका मेन इम्पैक्ट तो बाहर जाना था। तो बाहर जाना था तो एक पुलिस डिपार्टमेंट को भी रिलीफ मिलना था। तो हमारे पास पेट्रोलिंग भी बढ़ गई। और जब गैंगस्टर कल्चर को हमने समाप्त करने की कोशिश की तो एक कॉन्शियसनेस बढ़ी। अब आज कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी हुई है कि आप कहीं पे भी इस तरह की कोई घटना नहीं पाएंगे किसी ने सामान बाहर से फेंक दिया। अभी एक करनाल में जो घटना हुई है वो मैंने आपको बता दिया। करनाल में एक कैदी आया जो पैरोल पे गया हुआ था और जिसकी थोड़ा नशे की हालत में था, और जो लगा कि वो
ठीक स्थिति में नहीं है तो उसका ले जाकर सिटी स्कैन कराएगा। तो सिटी स्कैन में 150-250 टैबलेट उसके स्टमक में से मिली जो उसने गुब्बारे में डाल के निकल के रखा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग गलत करने का प्रयास नहीं करेंगे, जो गलत हैं वो गलत करने का प्रयास करेंगे, पर वो हैंडफुल है। मेन चीज कॉन्शियसनेस है जो समाज की है। समाज में कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तो आज चीटिंग बंद हो गई, पर्ची फेंकना लोगों ने बंद कर दिया, वही चीज है। यहाँ कॉन्शियसनेस जितनी बढ़ेगी लोग गैंगस्टर्स के खिलाफ होंगे, उस डायरेक्शन में चलेंगे और धीरे धीरे करके ये अपराध मुक्त होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डीजीपी प्रिजन आलोक रॉय जिनसे हमने खास बातचीत की। कैमरामैन गुरसाहिब के साथ मृदुल यादव, लिव इंडिया न्यूज, पंचकुला।